नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 17 वीडियो है। उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन जैसा लगेगा। हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि एक कमजोर छात्र 100% में सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास को पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुल 17 वीडियो है, जिसमें आई संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप में कुल 3 वीडियो है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क में कुल 10 वीडियो है। उसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद आपको ट्रेन टाइम डिस्टेंस रेसेस की आज 6वीं क्लास है, इस चैप्टर को पढ़ना है। इससे पहले आप सारी क्लास को पढ़ के आते हैं, आपको 100% मैथ समझ में आएगा। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट लिए जाएंगे यदि आप हमारी हर वीडियो को पढ़ते हैं और हर वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। फिलहाल देश में 98% छात्रों को इतना ही बेसिक की आवश्यकता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखिए, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा जाती है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा जाती है तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आती है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा जाती है तथा आगरा से दिल्ली 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आती है। यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। औसत चाल बताना है। औसत चाल बताना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे अटैक करना है। हालांकि ट्रेनिंग क्लास में ये सब क्वेश्चन करवाए गए हैं। एक ट्रेन जाती है दिल्ली से आगरा, ठीक है ना, तो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगरा जाती है और आगरा से दिल्ली आती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन एक बहाना है। अभी हम अगला तीसरा चौथा जो क्वेश्चन करने वाले हैं, 5वां लगभग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं करवाऊंगा। इसको समझते रहिए। 80 की रफ्तार से जाते हैं और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं। इसका मतलब है कि जितना दूर गए हैं उतना ही दूर आए हैं। जितना दूर गए हैं उतना ही दूर वापस आए हैं। तो माना कि दूरी, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लीजिए, 240 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम होगा 240। 240 कैसे आया है? नंबर सिस्टम में एलसीएम बताया जाएगा। एलसीएम एचसीएफ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एलसीएम आपको आना चाहिए, इतना 240 आएगा। 80 की रफ्तार से जाते हैं तो 3 घंटा लगेगा। यहां पे एलसीएम की बजाय 80 और 120 से कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं। 80 और 120 से कटने वाली। 80 की रफ्तार से जाएंगे 3 घंटा लगेगा और 120 की रफ्तार से वापस आते हैं 2 घंटा लगेगा। जाने में 3 घंटा और आने में 2 घंटे। बचपन में आपने पढ़ा होगा
कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लगा समय, कुल लगा समय। ठीक है ना, बातों को समझिएगा। 120 240 गए हैं और 240 आए हैं, तो आपने तय किया है 480 किलोमीटर। समझ में आया है? 280 जाने में और 280 आने, सॉरी 240 जाने में और 240 आने में, तो 240 जाने में और 240 आने में 480 किलोमीटर, जाने में 3 घंटा और आने में 2 घंटे, कुल लगा समय हो गया 5 घंटे। 3 और 2 5 घंटे। औसत चाल हो जाएगी 5 9 45, 5 6 31, 96 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया है? आपके माइंड में क्या चल रहा है? एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। इससे भी आंसर आएगा 2 इंटू 80 इंटू 120 बटे में 80 प्लस 120, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है ना? फिलहाल इससे बचने की कोशिश कीजिए। मैं जो बता रहा हूं इसको आप समझिए, और भी चीजें करनी है, कॉन्सेप्ट भी आपका खराब नहीं होना है। लिखिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कितना गए हैं कितना आए हैं इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, आपको लिख लीजिए पहले। ठीक है ना? फिगर बना देता हूं, लिखिए। एक आदमी है, एक वर्गाकार मैदान पर चक्कर लगा रहा है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। एक आदमी वर्गाकार मैदान पर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सी से डी, बी से सी 20 की रफ्तार से, सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। डी से ए। यात्रा के दौरान औसत चाल बताएं। यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 30 और 40। औसत चाल बताना है, औसत चाल बताना है आपको। क्वेश्चन को अटैक कीजिए। ओह, इसको मिटाना नहीं था, चलिए मिटा दिया तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दूरी नहीं पता है, ये दूरी नहीं पता है, ये दूरी नहीं पता है और ये दूरी नहीं पता है। तो जितना दूरी ये है वर्गाकार स्क्वायर वाला मारा गया है। 120 इसको मान लीजिए, 10 20 30 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। 10 20 30 और 40 का ले लीजिए एलसीएम। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है ना? 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी 120, ये दूरी 120, ये दूरी 120 और ये दूरी 120। जब आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इसी से काम चला लेंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ। 10 की रफ्तार से जाएंगे 12 घंटे लग जाएंगे, 20 की रफ्तार से जाएंगे 6 घंटे लग जाएंगे, 30 की रफ्तार से जाएंगे 4 घंटे लग जाएंगे और 40 की रफ्तार से जाएंगे 3 घंटे लग जाएंगे। समझ में आया है? 120 120 120 120 टोटल दूरी 4 से गुणा कर देंगे। यात्रा के दौरान औसत चाल जो होता है, कुल तय की गई दूरी 480 हो गया। 120 इंटू 4 480। कुल लगा समय, कुल लगा समय 12 6 18 4 22 3 25। समझ में है?
तो इसको कट करके देखिएगा, आएगा ये आएगा आपका, चलिए 5 से काट लेते हैं। 5 9 45, 5 6 30, 5 5 25, 19 5 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, ठीक है ना। 5 कम 5, 5 9 45, 5 9 10, औसत चाल हो जाएगा 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? ये क्वेश्चन हमने पीछे करवाया भी था, आपको कर लेना चाहिए था। औसत चाल हो जाएगी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? ये औसत वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको दूरी नहीं पता है, दूरी नहीं पता है। समझ में आया? एक औसत चाल बच्चों वाला क्वेश्चन आता है, उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा, उसमें दूरियां पता रहती हैं, 1/4 इस चाल से, 1/2 इस चाल से, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन के आधार पे हम 2-3 क्वेश्चन आगे करवाना चाहता हूं, उसको अटैक कीजिए। लिखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई जाता है। एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई जाता है तथा 40 की रफ्तार से मुंबई से दिल्ली आता है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई से दिल्ली आता है। जाने तथा आने में उसे कुल 35 घंटे का समय लग गया। 35 घंटे का समय लग गया। जाने तथा आने में उसे 35 घंटे का समय लग गया। दिल्ली से मुंबई की दूरी बताएं। दिल्ली से मुंबई की दूरी बताना है। दिल्ली से मुंबई की दूरी बताना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से अटैक करना है ना, बातों को समझिएगा। दिल्ली से आप मुंबई जाते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, ठीक है ना, मुंबई जाते हैं, जाते हैं धीरे धीरे कदमों से, 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाते हैं, 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाते हैं। मुंबई जब देख लिया आपने तो उधर से आते हैं बहुत तेजी से दिल्ली की ओर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। समझ में है? बातों को समझिएगा। जाने का टाइम और आने का टाइम यहां 35 घंटे दिया है, ये 35 घंटे दिया है, क्वेश्चन में दिया है। समझ में है? जाने का टाइम और आने का टाइम 35 घंटे दिया है। दूरी नहीं पता है आपको, दूरी नहीं पता है। समझ में आया है? तो ऐसे क्वेश्चन में एक दूरी एलसीएम से मदद मांग लेते हैं। एक ऐसा दूरी अपने मन से ले लेते हैं जो 30 और 40 से कट जाए। समझ में आया? माना की दूरी 120 है, 30 और 40 का एलसीएम नहीं आता है, अपने भाई बहन दोस्त टीचर पापा मम्मी जिससे एलसीएम आता है उससे फिलहाल पूछ लीजिए। बहुत ही जबरदस्त मेथड बताऊंगा। कहां पे? हाँ, नंबर सिस्टम में। 30 की रफ्तार से जाएंगे 4 घंटे लग जाएंगे, और 40 की रफ्तार से जाएंगे 3 घंटे लग जाएंगे। आएंगे तो 30 घंटे, जाएंगे लग जाएगा 4 घंटे, आएंगे लग जाएगा 3 घंटे। ये 120 किसने कहा था मानने के लिए? अपने मन से माना गया है, अपने मन वाला है, अपने मन से माना गया है, ठीक है ना। तो अपने मन से मानेंगे तो जाने आने में 4 और 3 7 घंटे लग गए। समझ में आया है? अपने मन से दूरी मानेंगे तो जाने और आने में 7 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं मानना है। जाने आने में लग गया 5 घंटे, इसके 5 गुना टाइम। समझ में आया है? 7 5 35, 5 गुना टाइम लग रहा है। तो दूरी को भी आप छोटा मत मानिए, दूरी को भी 5 गुना मानिए, 600 किलोमीटर होगा। दिल्ली से मुंबई 600 किलोमीटर होगा। पूछेगा कि दिल्ली से मुंबई की दूरी बताएं, तो ऐसा मत करिएगा कि गूगल में सर्च मारिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन है,
आंसर 600 आएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक लड़का 24 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई जाता है। एक लड़का 24 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई जाता है तथा 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वापस आता है तथा 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वापस आता है जाने तथा आने में उसे 48 मिनट का समय लगता है। जाने तथा आने में उसे 48 मिनट का समय लगता है। 48 मिनट का समय लगता है। दिल्ली से मुंबई की दूरी बताएं। दिल्ली से मुंबई की दूरी बताना है। दिल्ली से मुंबई की दूरी बताना है। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। एक लड़का है, जाता है 24 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई जितना गया है उतना ही आया है, लेकिन आया है 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ना। गया है 24 की रफ्तार से और आया है 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। जाने का टाइम और आने का टाइम लग जाता है 48 मिनट। समझ में आया है? 48 मिनट में है। क्या है? 48 मिनट में। अपने मन से कोई दूरी मान लीजिए। माना की दूरी है 24 और 36 कैल्शियम 72 किलोमीटर। समझ में आया है? ये दूरी अपने मन से माने हैं। अपने मन वाला है। अपने मन वाला है। समझ में आया है? तो 24 की रफ्तार से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे और आएंगे 36 की रफ्तार से तो 2 घंटे लगेंगे। समझ में आया? 2 घंटे। तो जाने तथा आने में 5 घंटे लग गए। कितना घंटे लग गए? 5 घंटे। यह मिनट में दिया है तो इसको भी मिनट में बदल दीजिए। इसको भी आप मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 5 घंटे बराबर 600 मिनट लग गया। समझ में आया है? लेकिन 600 मिनट लग रहा है 6-5 कितना? 600 मिनट नहीं लग रहा है। 6-5 300 मिनट लग रहा है। 5 घंटे बराबर 300 मिनट। 300 मिनट तब लग रहा है जब अपने मन से दूरी बहुत बड़ा मान लिया है। किसने कहा था कि 72 मानिए? 72 किलोमीटर दूरी होता तो जाने और आने में लग जाता 300 मिनट, लेकिन लगा है हमारा सिर्फ 48। ये कितना गुना है? तो 48 में 300 से भाग देंगे तो इसको जब कट करेंगे तो इसको काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 16/100। 16/100 हो जाएगा ना। 16×48 और इसको और काटेंगे तो 4/25 हो जाएगा। समझ में आया है? तो दूरी को आप 4/25 से गुणा कर दीजिए। दूरी को भी क्या करिए? 4/25 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 7 28 बट्टे में 25। पॉइंट में आंसर आएगा। ये किलोमीटर में आएगा। समझ में आया है? 300 मिनट तब लग रहा है जब आपने दूरी 72 मान लिया है। जाने आने में 48 मिनट लग रहा है। 48 मिनट लग रहा है तो 48 मिनट बहुत तुच्छ समय लग रहा है, बहुत छोटा सा समय लग रहा है। ये कितना गुना है? 48 में 300 से भाग देंगे तो 16×48 और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4×4 16, 25 4/25 गुना है। तो दूरी को भी 4/25 कर देंगे तो इतना आंसर है। पॉइंट में आंसर आएगा। समझ में आया है? अब हम बोलते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा, ध्यान से
समझिएगा। एक लड़का तथा एक लड़की, एक लड़का तथा एक लड़की 40 किलोमीटर घंटा तथा 60 किलोमीटर घंटे, एक लड़का तथा एक लड़की 40 किलोमीटर घंटा तथा 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होते हैं। लड़की लड़का की अपेक्षा, लड़की लड़का की अपेक्षा 6 घंटे पहले पहुंच जाती है। 6 घंटे पहले पहुंच जाती है। दिल्ली से गोवा की दूरी बताएं। दिल्ली से गोवा की दूरी बताना है। एक लड़का तथा एक लड़की 40 तथा 60 की रफ्तार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होते हैं। लड़की 6 घंटा पहले पहुंचती है। दिल्ली से गोवा की दूरी बताएं। दिल्ली से गोवा की दूरी बताएं। दिल्ली से गोवा की दूरी बताना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये है लड़का और ये है लड़की। 40 की रफ्तार से ये जाते हैं और 60 की रफ्तार से ये जाते हैं। ठीक है, जाती हैं। जाना कहाँ है? दिल्ली से गोवा। दिल्ली से गोवा जाना है। तो दिल्ली से गोवा कितना दूर है नहीं पता है। दिल्ली से गोवा कितना दूर है नहीं पता है, लेकिन ये पहले यहां कौन पहुंचेगा? पहले कौन पहुंचेगा? लड़की पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड तेज है। अपने मन से एक दूरी मान लीजिए एलसीएम 60 और 40 से कटने वाला 120 हो जाएगा। 120 किसने कहा था मानने के लिए? अपने मन से माने हैं। ये कितना टाइम लगाएंगे? 3 घंटे का समय लगाएंगे। और ये कितना टाइम लगाएंगे? 2 घंटे। यदि 120 मानते हैं दूरी, यदि दूरी 120 मानते हैं तो लड़की 1 घंटा पहले पहुंचेगी। समझ में आया है? 3 घंटे में ये पहुंचते हैं, 2 घंटे में ये पहुंचती हैं, तो 120 किलोमीटर की दूरी होता तो लड़की 1 घंटे पहले पहुंचती। लड़की 1 घंटे पहले पहुंचती। कब? जब दूरी 120 होता तब। लेकिन 6 घंटे पहले पहुंची। ये दिया है क्वेश्चन में, 6 घंटे पहुंचती। ये कितना गुना पहले पहुंची है? 120 पे 1 घंटे पहले पहुंच रही हैं। तो 6 घंटे पहले पहुंचने के लिए दूरी भी 6 गुना होना चाहिए। 12×6 = 72, 720 किलोमीटर दूरी होना चाहिए। समझ में आया? 132 पे 1 घंटे का लेट, 120 पे 1 घंटे का लेट, तो 240 पे 2 घंटे का लेट, 360 पे 3 घंटे का लेट, 12×4 = 480 पे 4 घंटे लेट, 600 पे 5 घंटे का लेट, तो 720 पे 6 घंटे का लेट हो जाएगा। समझ में आया है दोस्तों? इसी क्वेश्चन पे मैं 7वीं वीडियो में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा। 7वीं वीडियो की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है, उसको आप अलग कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है ना? एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना, उसको अलग इस लाइन लेंथ में मत नोट करिएगा। उसको या तो कहीं टुटपुजिया क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको कर लीजिए। नहीं करवाऊंगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, इसके बाद मैं 7वीं वीडियो में कराऊंगा। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको कर लीजिए, क्योंकि उसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, क्योंकि वो टुटपुजिया क्वेश्चन है। क्या है? लेकिन बहुत सारे लड़के को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, उसको मैं करवा देता हूँ। रुकिए 1 मिनट, ढूंढने में टाइम लग रहा है। कहाँ गया भाई उस क्वेश्चन को? भागिएगा मत, रुकिए, ढूंढ रहा हूँ। अरे भागिए मत, रुकिए। कहाँ गया भाई यार वो क्वेश्चन यार?
लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 100 मीटर तथा 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी, 100 मीटर तथा 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां जब समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही हैं, जब समांतर दिशा में एक ही दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है। लेकिन जब ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। 100 मीटर तथा 80 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां जब समांतर दिशा में एक ही दिशा में चलती हैं, तो तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। हाँ, 9 को काट दीजिए, 18 सेकंड में पार करती है। लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं, 9 सेकंड में पार करती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताएं, दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं करवाना नहीं चाहता था, लेकिन हम चाहते हैं कि हर लड़का मैथ सीख जाए, ठीक है ना। करवाना नहीं चाहता था इस क्वेश्चन। 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, ये 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये तेज चलती है, उसको पार करती है, तो समय कितना लगता है? 18 सेकेंड। क्योंकि एक ही दिशा में जाएंगी तो तेज चलने वाली को पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन चलना कितना पड़ेगा? 180। ये वाली ट्रेन इसको पार करना चाहती है, तो 180 चलना पड़ेगा। कितना समय लगता है? 18 सेकेंड। समझ में आया है? यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये वाली ट्रेन एक्स्ट्रा है इससे। 10 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन ज्यादा है इससे। लेकिन जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, ये 80 की है, ये 100 की है, तो 180 चलना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, तो 9 सेकंड लगता है। यानी कि दोनों की चाल जोड़ दिया जाता है तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। समझ में आया है? इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो x प्लस y हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो ये कितना ज्यादा है? x माइनस वाई, यहां पे माइनस है ना, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड। ये वाली ट्रेन फास्ट है, शुरू से पढ़ के ये समझ में आएगा। x माइनस वाई हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, y से y कैंसिल। अब एक ट्रेनिंग का 8वां टाइप आएगा, जिसमें हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल आप लोग आना चाहिए उसे, आप लोग को। दोनों को जोड़ेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 20 और 10 30 मीटर पर सेकंड। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 15 बार में कट जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 20 मीटर पर सेकंड होता है। x की वैल्यू यदि 15 रखते हैं तो क्या भरें कि 20 हो जाए? y बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऐसे क्वेश्चन को आप खुद ही कर लेंगे। मैं 7वें वीडियो में इस क्वेश्चन को, आप जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना ये वाला, इसको अलग उतारिएगा। हमारा नोट्स बहुत वेल मेंटेन होना चाहिए। जैसे कहता हूं वैसे ही नोट्स बनाओ, जैसे पढ़ाता हूं वैसे ही नोट्स बनाना है। और जो भी चैप्टर समाप्त हो गए हैं, 300-400 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यदि 300-400 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा। नोट्स को बहुत सारे रिवीजन करने हैं। जो भी चैप्टर पढ़ा दिए नोट्स को रिवीजन करिए। द्वितीय चरण में जब पढ़ाऊंगा हर चैप्टर को तो बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए, इतने से आपके बच्चे जब आएंगे तो उनके हिसाब से मैं बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल देश में 98% छात्रों को इसी कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।